Hello, good afternoon, dear all students. Hope you all are present here, semester 4 के students, and I think you all are good at home. सब लोग अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा है सिचुएशन, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से हमारे प्रधानमंत्री के नियम को पालन कर रही होंगी और घर में ही रह के सोशल डिस्टेंस, चूँकि आई एम गोइंग टू टीच इन सोशल साइकोलॉजिस्ट टॉपिक, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे रहिए और मेंटेन कर रही होंगी घर में भी अपने आपस के वातावरण को बहुत साफ सुथरे। जो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं जिस तरह से नीट एंड क्लीन रहना है, हाथों को बार बार दोनों करते रहिए घंटों में। अब बट साथ साथ आज मेरा पहला क्लास आप लोग के साथ होने जा रहा है, जो मैं अब आप लोग के लेने जा रही हूँ, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर प्रेजेंट हियर। तो माय टॉपिक, मेरा जो अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, मेरा सिलेबस है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी और उसका पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक द क्लासेस। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आप लोग अपने अपने बुक्स एंड कॉपी लेके रखिए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, वरना लेक्चर का फ़ायदा उठाइए। इसको क्लासेस आपके सारे क्लासेस जब भी टाइम होंगे उसके सारे अटेंडेंस भी मेंटेन होंगे, सो डैट कि हम लोग रेडी रहें अपने क्लासेस के लिए और आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर मेरे लेक्चर को सुनिए। मेरा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन अप्लाइड साइकोलॉजी का, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी से का है। आप लोग खोलिए अपना सिलेबस और देखिए, तो उसमें इस डेफिनेशन नेचर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान उसे कहते हैं जिसमें व्यवहारिक समस्याओं यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है। इस प्रकार के मनोविज्ञान में सिद्धांतों तथा नियमों के आलोक में मानव जीवन की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करके मानव जीवन को हम काफी सुखद बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक व्यवहारिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है जिसमें शिक्षा से संबंधित भिन्न भिन्न व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। बालकों की शिक्षा को कैसे सफल बनाया जाए तथा बच्चे शिक्षा में क्यों बिछड़ जाते हैं, वे पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं, प्रतिभाशाली, मानसिक दुर्बल तथा सामान्य बालकों के लिए शिक्षा का पैटर्न यानी कार्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, यदि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान इत्यादि जितनी भी इस तरह की जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं, अप्लाइड सोशल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, उसका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी औद्योगिक मनोविज्ञान भी व्यवहार परक मनोविज्ञान है। यानी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी एक प्रकार का आपका अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है जो कि उद्योग से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं या समाधान उसमें ढूंढते हैं। अब अगेन दिस अ क्वेश्चन राइज हो रहा है उसमें कि जैसे हाउ सोशल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी, एक क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है कि हाउ सोशल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता समाज मनोविज्ञान में भी में दी गई है। कारण यहाँ सामाजिक वातावरण में मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। चूंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, जैसा हम सभी जानते हैं, आप लोग जानती हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस हैसियत से उसको कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वह जिस समाज का भी मेंबर हो यानी सदस्य हो, उसके प्रति उसके कुछ निश्चित एक्सपेक्टेशन यानी कर्तव्य होते हैं। उसके द्वारा हमारा कुछ खास एक्सपेक्टेशन जो होता है यानी उनसे होता है और उनका जो कर्तव्य होता है, उससे व्यक्तियों को इस
इसको निभाने के लिए समाज मनोविज्ञान काफी उसमें मदद करता है। जैसे हमारे समाज में दहेज यानी डॉरी, कास्टिज्म जाति भेद, जातिगत दंगे कास्ट राइट्स, कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे, जाति भेद हो गया, कास्टिज्म हो गया आपका, कास्ट राइट्स हो गए, कम्युनल राइट्स हैं, फिर हो गया बेगरी। अब बेगरी में क्या, भिखमंगी, प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति इत्यादि अनेक व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए समाज मनोविज्ञान सदा प्रयत्नशील है और हमेशा रहेगा। इन समस्याओं के समाधान का प्रयास शुद्ध मनोवैज्ञानिक यानी प्योर साइकोलॉजी के सिद्धांत तथा नियमों के आलोक में एक तरह से किया गया है। अब जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक मर्टन एंड निस्बेट, MERTON, मर्टन एंड निस्बेट, NISBET निस्बेट 1961 ने यह बतलाया है कि 1961 ने यह बताया कि उसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए। समाज मनोविज्ञान के एक दायित्व व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। फिर से दोहरा रहे हैं, समाज मनोविज्ञान का एक दायित्व व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। व्यवहारिक समस्याओं का तात्पर्य उन समस्याओं से है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सभी, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सभी या अधिकांश व्यक्तियों पर भी पड़ सकता है और ऐसी समस्याओं के समाधान से समाज तथा व्यक्ति दोनों को लाभ भी पहुंचता है तथा दोनों की प्रगति में काफी मदद मिलती है। यदि इन सामाजिक समस्याओं का अगर समाधान न हो तो दोनों को भी हानि पहुंच सकती है तथा उसकी प्रगति यानी प्रोग्रेस में काफी बाधा भी पहुंच सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए सांप्रदायिक दंगे यानी कम्युनल राइट्स हो गया, उसका एक अलग टेंशन होता है। कम्युनल टेंशन्स हो गए, राइट्स हो गए, विशेष करके भारतीय परिवेश में एक गंभीर सामाजिक या क्या कहें व्यवहारिक समस्या है जिसका समाधान व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र सबों के हितों के लिए ही यानी उसके फेवर के लिए ही करता है। जातिगत दंगा यानी कास्ट राइट्स जो होते हैं, डॉरी होते हैं, छुआछूत होता है, चाइल्ड मैरिजेस हैं इत्यादि ऐसी बहुत सारी भारतीय समाज की व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनका समाधान व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए आवश्यक हो गया है। अतः समाज मनोविज्ञान इन सभी व्यवहारिक समस्याओं के कारणों को खोज करते हैं तथा उनको दूर करने के उन समस्याओं के समाधान के उपायों का भी सुझाव देते हैं। इसके तहत यह बताया गया है कि समाज मनोविज्ञान वास्तव में एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, एक व्यवहारिक व्यवहार परक जिसको कहते हैं हम लोग व्यवहार परक विज्ञान है। अब जैसे ये भी आपको समझा दें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड साइकोलॉजी, ये रिलेशंस ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। ओके, तो व्यवहार परक समाज मनोविज्ञान के आप लोग नोट भी कर लीजिए। निम्नलिखित दो तर्क आधार हैं, लॉजिकल फैक्ट्स ये हैं। जैसे पहला है सोशल कंपोनेंट्स, पॉइंट्स नोट कर लीजिए और आप लोग उसको बुक से भी देख करके आप लोग घर पे भी नोट कर सकती हैं और बाकी अभी हम समझाते जा रहे हैं उसको। तो सामाजिक घर पे तो हो ही, फिर भी उसको आप लोग नोट कीजिए, बुक खोल के अपना बैठ करके पढ़िए, बुक्स होनी चाहिए आपके पास और मैं उस पॉइंट्स को क्लियर करते जाऊंगी। तो सोशल कंपोनेंट्स पहला हो गया, जिसमें क्या होता है कि सामाजिक व्यवहारिक समस्या के निदान के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें जितनी भी निहित सामाजिक कंपोनेंट्स यानी संगठक को निर्धारित किया जाए, एक व्यवहार परक विज्ञान के रूप में
समाज मनोविज्ञान इसी तर्क आधार के आलोक में व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। और इसमें ऐसा होता है कि इस प्रयास में जितनी ज्यादा यानी जिस हद तक हम सफलता मिल जाती है उसी हद तक सफलता का हल भी हो पाता है। जैसे जातिगत दंगे, कॉम्युनल राइट्स हो गए या दहेज प्रथा के समुचित समाधान के लिए इसमें जितने भी निहित सामाजिक संगठनों या तत्वों का आकलन आवश्यक होता है, उसी प्रकार तर्क आधार के आलोक में समाज मनोविज्ञान का महत्व एक व्यवहारिक या व्यवहारपरक विज्ञान के रूप में बढ़ता जा रहा है। व्यवहारपरक विज्ञान के रूप में बढ़ता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा ह्यूमन रिलेशनशिप। तो पहले आप लोग ह्यूमन रिलेशनशिप पॉइंट्स नोट करते जाए, जो मैं बोलते जा रही हूँ उसका मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। ये दो पहले इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे इसमें सोशल कंपोनेंट दो ही इसके हैं, आधार और ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या, व्यवहार परक समाज मनोविज्ञान का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रैशनल मानव संबंध है। यानी तर्क के आधार पर यह भी एक व्यवहार परक सामाजिक समस्या का समाधान ह्यूमन वैल्यूज के आलोक में ही किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक समस्या के समाधान के पीछे ह्यूमन वैल्यू की प्रधानता ही होती है। भारतीय प्रसंग में सांप्रदायिक दंगे, जातिगत दंगे, आतंकवाद इत्यादि समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है कि इससे मानव संबंधों अथवा समाधान के पीछे मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर निहित रहती है। इस तर्क के आधार पर को मद्देनजर रखते हुए अगर सच कहें तो समाज मनोविज्ञान का महत्व एक व्यवहार परक यानी अप्लाइड साइंस के रूप में और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। और समाज मनोविज्ञान आवश्यक रूप से व्यवहार परक मनोविज्ञान भी है। अतः इस अर्थ में मतलब क्या कहें, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान इत्यादि व्यवहार परक मनोविज्ञान के अभिन्न सिमिलर तथा आनंद समान मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इत्यादि शुभ मनोविज्ञान से भिन्न यानी अलग अलग है। अतः इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है ना कि समाज मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, नेचर, मनोविज्ञान की दूसरी शाखाओं से बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान की अन्य शाखाएं यानी ब्रांचेस तो शुद्ध मनोविज्ञान की श्रेणी में, कैटेगरी में ही आती है और यह व्यवहार परक मनोविज्ञान की श्रेणी में। लेकिन समाज मनोविज्ञान एक ही साथ दोनों श्रेणियों में आता है, इसलिए इसका अपूर्व स्वरूप यूनिक नेचर है जो इसे अन्य शाखाओं से बिल्कुल अलग बना देता है।